जय श्री गणेश दोस्तों। ओम गुरुवे नमः। दोस्तों, गणेशा _ एस्ट्रो काउंसलर से मैं मधुकर शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिशाशूल और राहु काल के बारे में। क्या है कि रूटीन कार्य के अलावा यदि हमें एक दो दिन के लिए किसी काम से बाहर जाना हो, यात्रा करनी हो, तो हमारी सबकी भावना ये रहती है कि हमारी यात्रा सफल हो, उस लाभप्रद हो और उस यात्रा के अंदर अच्छे से हमारी संपन्न हो, साथ ही उसमें कोई अड़चन या व्यवधान आदि उसमें ना आए। और यात्रा जो है प्रारंभ करने से पहले दिशाशूल का विचार किया जाता है। और ये पुराने ज़माने से दिशाशूल के ऊपर विचार किया जाता रहा है। जहाँ से आप यात्रा प्रारंभ करना चाहते हैं वहाँ पे जो है, वहाँ से किस दिशा में और किस दिन दिशाशूल रहेगा ये देखा जाता है, और उसको यात्रा के लिए जहाँ तक पॉसिबल हो अवॉइड किया जाता है कि उस दिन या उस समय यात्रा ना की जाए। एक कहावत जो है पुराने ज़माने से चली आ रही है, और वो है कि सोम शनिचर पूरब ना चालू, मंगल बुध उत्तर दिशा कालू, रवि शुक्र जो पश्चिम जाए, हानि होए पथ सुख ना पाए, और बीफे दक्षिण करे जो यात्रा, फिर समझो लौट के ना आना। अर्थात ये है कि इन दिनों में की गई यात्राओं में या इन दिशाओं में की गई यात्राओं में सुख मिलने की संभावना नहीं रहती, और अड़चन और व्यवधान आने की संभावना ज़्यादा रहती है, हानि होने की संभावना भी रहती है। तो अतः इन दिनों में इस दिशाओं में यात्रा करने को अवॉइड करने को बताया गया है, जिसे दिशाशूल कहते हैं। तो दोस्तों, क्या है कि सोमवार और शनिवार को ये बताया गया है कि पूर्व दिशा की ओर, इस दिशा की ओर यात्रा ना करें। इसी प्रकार मंगलवार और बुधवार को उत्तर दिशा में यात्रा न करने के लिए बताया गया है, उधर दिशाशूल बताया गया है। और शुक्रवार और संडे, मतलब शुक्रवार और संडे को जो है पश्चिम दिशा में, वेस्ट के अंदर जो है वो यात्रा नहीं करने को बताया गया है, जहाँ से आप यात्रा प्रारंभ करना चाहते हैं। बृहस्पतिवार को दक्षिण दिशा यानी साउथ के अंदर यात्रा नहीं करने को बताया गया है कि इसको अवॉइड करके चलें। अब इन वारों में इन दिशाओं की तरफ दिशाशूल बताया गया है। अब फिर भी क्या है कि यदि यात्रा करना ज़रूरी हो, काम ऐसा आवश्यक हो कि भाई हमें उस तरफ यात्रा करनी पड़ेगी, उस तरफ जाना ही पड़ेगा, तो कुछ छोटे मोटे उपाय भी बताए गए हैं। तो मंडे को, जैसे सोमवार को यदि आपको पूर्व दिशा की ओर दिशाशूल बताया गया है, वैसे फिर भी यात्रा करना आवश्यक है, तो यात्रा प्रारंभ करने से पहले मिश्री या सौंफ खा करके यात्रा प्रारंभ करें, या दर्पण देख करके, जिसे आईना बोलते हैं, आईना देख करके भी यात्रा प्रारंभ करना बताया गया है। और सैटरडे को भी पूर्व दिशा की तरफ दिशाशूल बताया गया है, और फिर भी यात्रा करनी आवश्यक है, तो उस दिन एक दो लौंग खा करके यात्रा प्रारंभ की जा सकती है, या अदरक का एक छोटा टुकड़ा खा करके भी यात्रा प्रारंभ करना बताया गया है। मंगलवार को दिशाशूल जो है वो उत्तर दिशा में बताया गया, और आवश्यक यात्रा करनी हो तो गुड़ खा करके यात्रा प्रारंभ की जा सकती है। और इसके अलावा जो है, मतलब आपके बुधवार को नॉर्थ में उत्तर दिशा के अंदर दिशाशूल बताया गया है, और आवश्यक यात्राएं जो हैं वो मिश्री या खा करके या सौंफ खा करके या तिल या धनिया खा करके यात्रा प्रारंभ की जा सकती है। इसी प्रकार रविवार को जो है वो वेस्ट में पश्चिम दिशा के अंदर दिशाशूल बताया गया है, और आवश्यक यात्राएं जो हैं वो छुआरा खा करके, घी खा करके या दलिया खा करके यात्रा प्रारंभ करना को बताया गया है कि भाई उस दिन यात्रा प्रारंभ की जा सकती है। इसी प्रकार जो है शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशाशूल बताया गया है, तो उस दिन क्या है कि यात्रा फिर भी अगर ज़रूरी है तो इलायची खा करके और जौ खा करके भी यात्रा प्रारंभ करने को बताया गया है। और गुरुवार के दिन जो है वो दिशाशूल साउथ में बताया गया।
तो साउथ में जो है ज़रूरी यात्रा, फिर भी अगर ज़रूरी करनी है यात्रा, तो उसके अंदर जो है तुलसी का पत्ता खा करके, या उसके अंदर जो है तुलसी का पत्ता खा करके, या साबुत धनिया खा करके, या दही खा करके भी यात्रा प्रारंभ करने को बताया गया है कि भाई उसके अंदर छोटा सा ये उपाय करके जा सकते हैं। इसके अलावा बात हम करते हैं राहु काल की। राहु काल क्या है? वैसे तो साउथ के अंदर तो सभी शुभ कार्यों में उसको कंसीडर किया जाता है कि उसको अवॉइड करा जाए। और ये क्या है कि प्रत्येक दिन में 1.5 घंटे का एक समय होता है, जो कि जैसे कि राहु काल कहा जाता है। और इनको जो है, इसको भी पर हमारे यहाँ पे ऐसे यात्रा के प्रारंभ करने के अंदर अवॉइड करने का टाइम बताया गया है कि ये राहु काल के अंदर यात्रा प्रारंभ ना करें तो वो ठीक रहेगा। तो ऐसा संडे को जो है ये टाइम जो रहता है राहु काल का, ये शाम को 4:30 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे के रहता है, 1.5 घंटे का। और मंडे को ये सुबह 7:30 बजे से लेकर के सुबह 9 बजे का रहता है। ट्यूसडे जो है वो दोपहर में 3 बजे से लेकर के सायंकाल 4:30 बजे का रहता है। वेडनेसडे को जो है वो 12 बजे दोपहर से लेकर के 1:30 बजे दोपहर तक का रहता है। और थर्सडे जो है ये 1:30 बजे से लेकर के दोपहर में और 3 बजे तक का टाइम जो है वो राहु काल का बताया गया है। शुक्रवार यानी फ्राइडे को जो है वो दोपहर सुबह के समय 1:30 बजे, सुबह के समय 10:30 बजे से लेकर के और 12 बजे का समय। और सैटरडे को जो है 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे का समय। ये समय जो है वो राहु काल का समय बताया गया। तो इस समय को राहु काल कहा गया है। और राहु काल में यात्रा जो है उसको अवॉइड करने को बताया गया है कि भाई ये इसमें थोड़ा सा ढंग से आपको अच्छे फल प्राप्त नहीं होते, थोड़ा सा ये अड़चनें आ सकती हैं, कोई हानि हो सकती है, कोई दिक्कत हो सकती है। तो इस समय को थोड़ा सा अवॉइड करके चलें। और फिर भी ये है कि आपकी यात्रा शुभ हो, इसी कामना के साथ में यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आगे के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। नमस्कार।